एक तो ये बात है, यमुना जी की बात आ गई। अब एक बार हम इसको पूरे को पढ़ कर के सुना देते हैं, जिसमें सब लोगों को लाभ मिल जाएगा। आज संतों ने जो निश्चित किया है, मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट और गहवरवन बरसाना मथुरा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 गोरक्षावा श्री यमुना संरक्षण ब्रज के संतों द्वारा पारित प्रस्ताव। सेवा में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। विषय श्रीधाम बरसाना मथुरा के श्री माताजी गौशाला प्रांगण में संपन्न हुए संत सम्मेलन के उपरांत संतों द्वारा ध्वनिमत से गौबा श्री यमुना जी की रक्षा हेतु पारित प्रस्ताव। आदरणीय महोदय, उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि माताजी गौशाला में आयोजित किए गए गो भक्तमाल महामहोत्सव के मध्य आयोजित संत सम्मेलन में उपस्थित बृहद संत समाज द्वारा आपके आकर्षणार्थ व क्रियार्थ निम्न अत्यंत आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। माने आपका ध्यान इस दिशा में आकृष्ट हो, इसलिए कृपया इनका अवलोकन कर अविलंब इस संदर्भ में उचित और शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान करें। गोरक्षा हेतु पहला प्रस्ताव, गोवध पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक अध्यादेश अथवा नया कानून बनाया जाए, जो गौ माता को अविलंब संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये पहला प्रस्ताव संतों के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रस्ताव है कि तिरुपति मंदिर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस संदर्भ में हस्तक्षेप कर अविलंब कर उस उक्त मंदिर में गौशाला स्थापना व गौ माता के दुग्ध से निर्मित प्रसाद की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। व साथ ही भारतवर्ष के सभी बड़े मंदिर एवं मठों को अपनी स्वयं की गौशाला स्थापित करनी होगी व मंदिर परिसर में केवल पंचगव्य का ही प्रयोग करना होगा, इस बात के लिए भी अध्यादेश लाया जाए। ये दूसरा प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव लिए गए हैं श्री गौ माता के निमित्त और संतों के हस्ताक्षर भी हैं। और हाँ जी है, मिल गया। तीसरा प्रस्ताव है गोरक्षार्थ राष्ट्रीय गोरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए, ताकि संपूर्ण भारत में गौ माता की सुरक्षा व संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो गोरक्षार्थ राष्ट्रीय गोरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए, ताकि संपूर्ण भारत में गौ माता की सुरक्षा व संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। चौथा प्रस्ताव है गोरक्षा के लिए, देश भर में लाखों हेक्टेयर गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को अविलंब हटाया जाए। वह उक्त गोचर भूमि को गायों के गोचरण हेतु समर्पित किया जाए। इसके लिए आवश्यक नियमावली व संवैधानिक विभाग का सृजन किया जाए। ये प्रस्ताव गोरक्षा के लिए आज
बृहत संत समाज संत संगोष्ठी के रूप में ये किए गए। और अब श्री यमुना जी को लेकर भी कुछ प्रस्ताव पारित हुए ध्वनिमत से। उनमें पहला है, ब्रज क्षेत्र में श्री यमुना जी की अविरलता हेतु हथनी कुंड बैराज से ब्रज क्षेत्र तक पाइपलाइन डालकर पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में श्री यमुना नदी के तल पर गिर रहे ब्रज क्षेत्र में श्री यमुना जी की निर्मलता व अविरलता के निमित्त पहला प्रस्ताव पारित हुआ। ब्रज क्षेत्र में श्री यमुना जी की अविरलता हेतु हथनी कुंड बैराज से ब्रज क्षेत्र तक पाइपलाइन डालकर पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा प्रस्ताव है, उत्तर प्रदेश में श्री यमुना नदी के तल पर गिर रहे समस्त औद्योगिक व दूषित कचरों के नालों को अविलंब रोका जाए व प्रदूषण नियंत्रण के लिए ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आदि मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। इस हेतु स्वतंत्र रूप से समर्पित राज्य यमुना संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाए व इस बोर्ड में आवश्यक रूप से संतगण, पर्यावरणविद व यमुना भक्तों को भी नियुक्त किया जाए। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि संतों की पीड़ा को समझते हुए उपरोक्त पारित किए गए प्रस्ताव को गंभीरता से लेकर इन सभी बिंदुओं पर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि भारतीयता, सनातन धर्म व हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके। इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री को तो दी ही गई है। इसकी प्रतिलिपि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दी गई है और पूज्य संतों ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये आज प्रस्ताव पारित